Hi students, I am Ritu, your science teacher from MBM Public School. Now I am going to take your science class, so be ready students. Students, today I will start the remaining portion of chapter number 8. So today's first topic is parts of a plant, means पौधों के प्रकार. Most of the plants that we see around us are the flowering plants. अधिकांश पौधे जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं वो कौन से होते हैं? फूलों वाले पौधे, फ्लावरिंग प्लांट्स. ए फ्लावरिंग प्लांट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स. फूलों वाले पौधों को 2 प्रकार की प्रणालियों में विभाजित किया जा सकता है, बांटा जा सकता है. फर्स्ट द शूट सिस्टम एंड सेकेंड द रूट सिस्टम, यानी कि तना वाले प्रणाली और मूल प्रणाली यानी कि जड़ प्रणाली. The parts of the plant that we see above the ground is called shoot system. पौधों का वह भाग जो ज़मीन के ऊपर है होता है और हम उसे देख सकते हैं, वह कौन सी प्रणाली होती है? शूट सिस्टम, ठीक है ना, यानी कि तना प्रणाली. इट इंक्लूड्स लीव्स, बर्ड्स, स्टेम्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स. और इसमें क्या निहित होता है, इसमें क्या शामिल होता है? पत्तियाँ, कलियाँ, तना, फूल और फल, ठीक है ना. द रूट सिस्टम इंक्लूड्स द रूट एंड इट्स ब्रांचेज. और जो हमारा जड़ प्रणाली होता है उसमें जड़ और उसकी शाखाएं शामिल होती हैं. रूट्स लाई बिलो द ग्राउंड. और हमारा जड़ कहाँ होता है? ज़मीन के नीचे, ज़मीन के अंदर. स्टूडेंट्स, आप सब इस डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं जो मैंने अभी बताया कि ये क्या है? पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी कि पौधों के प्रकार. मैंने अभी बताया इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? टू टाइप्स के. पहला क्या है? शूट सिस्टम यानी कि तना प्रणाली, और सेकेंड है रूट सिस्टम यानी कि जड़ प्रणाली. तो शूट सिस्टम में हमारे कौन कौन से आ रहे हैं भाग? फ्लावर, फ्रूट, बड और लीफ एंड स्टेम. आप देख सकते हैं इसमें फ्लावर कहाँ पे इंडिकेट किया है, फ्रूट कहाँ पे है, बर्ड्स कहाँ है, लीफ कहाँ है और स्टेम कहाँ है. नेक्स्ट है उसका क्या टाइप? रूट सिस्टम, ठीक है. रूट सिस्टम में क्या है? हमारा केवल रूट आता है, ठीक है, जो कि क्या होता है? ज़मीन के नीचे होता है, ठीक है. आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट हेडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट. फूल वाले पौधों की संरचना. फर्स्ट द रूट सिस्टम यानी कि जड़ प्रणाली. द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज अंडरग्राउंड इज द रूट. पौधों का वह भाग जो कि क्या होता है? अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के नीचे होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं. रेडिकल इज द फर्स्ट रूट दैट अराइजेस फ्रॉम द एम्ब्रियो. और मूलांकुर ही क्या होता है? हमारा पहला जड़ होता है, सबसे पहला जड़ होता है जो कि एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण से निकलता है. रूट्स ग्रो टूवर्ड्स द सॉइल. और जो हमारा जड़ होता है वह मिट्टी की ओर बढ़ता है. एंड अगेंस्ट द सनलाइट, और सूर्य के प्रकाश के विरुद्ध, ठीक है ना. हमारा जड़ सूर्य के प्रकाश के विरुद्ध और मिट्टी की ओर बढ़ता है. द रूट अलॉन्ग विद इट्स ब्रांचेस फॉर्म द रूट सिस्टम. और हमारा जड़ जो है इसकी शाखाओं के साथ, अपनी शाखाओं के साथ ही क्या बनाता है? एक रूट सिस्टम बनाता है, ठीक है, जड़ प्रणाली बनाता है. देयर आर फाइन रूट हेयर विच एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. फाइन रूट हेयर यानी कि जो पतली, मतलब पतली पतली जो जड़ें होती हैं वह क्या करती हैं? मिट्टी से मिनरल्स को और वाटर को अवशोषित करती हैं, ठीक है ना. जो फाइन रूट होती हैं, ठीक है ना. जड़ कैसे होते हैं? जड़ एकदम बालू की तरह होते हैं ना, पतले पतले. वही क्या करता है? मिट्टी से मिनरल्स को यानी कि खनिज को और पानी को अवशोषित करती है. द टिप ऑफ ईच रूट इज कवर्ड बाई अ रूट कैप विच प्रोटेक्ट्स इट. जो हर जड़ का जो सिरा होता है, जो छोर होता है, वह रूट कैप से ढका होता है, जो कि क्या करता है? इसको प्रोटेक्शन देता है, इसकी रक्षा करता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द रूट्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. जड़ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं. पहला टैप रूट यानी कि मुख्य जड़, और फाइब्रस रूट रेशेदार जड़. आइए अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं. टैप रूट सिस्टम, मुख्य जड़ प्रणाली. द रूट दैट फर्स्ट इमर्जेस फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड द रेडिकल और प्राइमरी रूट, ठीक है. यानी कि बीज से जो पहला निकलता है, पहला जड़ निकलता है, ठीक है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं? रेडिकल यानी कि मूलांकुर या फिर प्राइमरी रूट, प्राथमिक जड़. इन टैप रूट सिस्टम द रेडिकल enlarges and forms a prominent root called the tap root. टैप रूट सिस्टम में जो रेडिकल, जो मूलांकुर होता है, वो क्या होता है? बढ़ता है, विस्तारित होता है और एक
प्रोमिनेंट रूट यानी कि प्रमुख जड़ बना लेता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, टैप रूट। मेनी स्मॉल ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम द टैप रूट विच इज़ नोन एज लैटरल रूट्स। और क्या होता है, ये इसमें से बहुत छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं, ठीक है ना, किसमें से, टैप रूट में से। हमारा जो मुख्य जड़ होता है उसमें से बहुत छोटी छोटी शाखाएं बढ़ती हैं, जो जिन्हें क्या कहा जाता है, लैटरल रूट्स, यानी कि पार्श्व जड़ें, जो उनके अगल बगल, मतलब जो आपका टैप रूट जो मेन जड़ होता है, ठीक है ना, उसी में से बहुत ढेर सारी छोटी छोटी शाखाएं निकलने लगती हैं, उन्हीं को हम लैटरल रूट्स बोलते हैं। इट्स फंक्शन इज टू स्टोर फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट और टू रीच अप द डीप वाटर इन द ग्राउंड। इसका जो मेन फंक्शन, मेन कार्य होता है वो खाने को संचित करना होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, और क्या होता है, इसको डीप वाटर इन द ग्राउंड, यानी कि ज़मीन में डीप वाटर तक इसको पहुंचाना होता है। टैप रूट्स यूजुअली कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लैटरल रूट्स। जो टैप रूट्स यानी कि जो मुख्य जड़ें होती हैं वो प्रायः क्या करती हैं, जो लैटरल रूट्स होते हैं उनकी ग्रोथ और विकास को कंट्रोल करती हैं, नियंत्रित किए रहती हैं। टैप रूट्स ग्रो लॉन्गर दैन लैटरल रूट्स। जो आपका मुख्य जड़ होता है वह लंबे समय तक बढ़ता है, किसके कंपैरिजन में, लैटरल रूट्स के कंपैरिजन में, पार्श्व जड़ों के तुलना में। रेडिश, मैंगो, कैरेट, बीट रूट एंड टर्निप आर अ फ्यू प्लांट्स इन विच टैप रूट सिस्टम इज फाउंड। यानी कि मूली, आम, गाजर, चुकंदर और सलजम, ये कुछ पौधे हैं जिसमें क्या होता है, कौन सी सिस्टम पाई जाती है, यानी कि टैप रूट सिस्टम पाई जाती है इसमें, ठीक है। आप डायग्राम भी देख सकते हो टैप रूट सिस्टम में, ठीक है ना। ये क्या रेडिस है ना आपका, उसमें क्या होती हैं, कुछ टैप रूट है, टैप रूट से ही देखिए ढेर सारी हमारी लैटरल रूट्स निकले हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फाइब्रस रूट सिस्टम यानी कि रेशेदार जड़ प्रणाली। फाइब्रस रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन एक्सटेंसिव मास ऑफ सिमिलर साइज्ड रूट्स। रेशेदार जड़ प्रणाली जो है कि समान आकार की जड़ों का एक व्यापक समूह, ठीक है ना, उसमें बना होता है, उसी से बनता है ये, ठीक है। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में द रेडिकल इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय अ मास ऑफ रूट्स। इसमें जो रेडिकल यानी कि जो मूलांकुर होता है वह बहुत ही अल्पायु, बहुत ही कम समय के लिए होता है, और यह रिप्लेस कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है जड़ों के समूहों के द्वारा, ठीक है ना। मतलब फाइब्रस रूट सिस्टम में जो रेडिकल होता है वो बहुत कम समय तक रहता है, वो तुरंत ही क्या हो जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है, ढेर सारे जड़ों के समूहों में। ए नंबर ऑफ थिन फाइबर मतलब पतली रेशों की संख्या, जैसे कि जो जड़ें ही होती हैं, जड़ हमारा कैसे है इसमें फाइब्रस रूट में, बहुत ही फाइबर यानी कि थिन फाइबर यानी पतली पतली रेशों के रूप में रहता है, जो कि क्या हो रहा है, अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। कहाँ से निकल रहा है, तने के आधार से निकलता है, ठीक है ना। जो पतले पतले रेशे हैं वह तना जो हमारा दिख रहा है उसी के आधार से, उसी के बेस से निकलते हैं, जैसे कि ग्रास, स्वीट पोटैटोज, अनियन, सुगर केन एंड मेज आर सम प्लांट्स दैट हैव फाइब्रस रूट सिस्टम। घास, ठीक है, और हमारा स्वीट पोटैटो, अनियन, ये सब क्या है, हमारे ऐसे पौधे हैं जो कि जिसमें क्या पाई जाती हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम यानी कि रेशेदार जड़ प्रणाली होती हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ द रूट्स, जड़ों के कार्य। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट्स इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स। जो मुख्य कार्य होता है जड़ों का, वह जो न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो घुलनशील डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स हैं, घुलनशील पोषक तत्व हैं, और पानी को क्या करता है, ये अवशोषित करता है जड़ हमारा, ठीक है ना। टेक अ प्लांट एंड कट ऑल इट्स रूट्स। क्या कह रहा है, आप एक पौधा लीजिए और उसकी सारी जड़ों को कट कर दीजिए, काट दीजिए। नाउ प्लेस इट इन द ग्राउंड। अब इसको ज़मीन में लगा दीजिए। विल द प्लांट ग्रो। क्या आपका पौधा बढ़ेगा? नो, नहीं। आफ्टर अ फ्यू डेज इट विल ड्राई अप और डाई। कुछ दिनों बाद क्या हो जाएगा, ये सूख जाएगा और मर जाएगा। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? दिस हैपन्स बिकॉज रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल। अभी मैंने बताया कि जो रूट का मेन फंक्शन है क्या है, वो एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स। जो हमारा रूट है वह पानी को, और ठीक है ना, और मिट्टी से पानी को और डिजॉल्व मिनरल्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है। द रूट ऑल्सो एंकर्स द प्लांट बॉडी टू द ग्राउंड। और रूट ही है जो कि क्या करता है, हमारे मतलब जो पौधे की बॉडी है यानी कि जो पौधा है उसको ज़मीन पर सहारा दिए रहता है, ठीक है ना। रूट्स आर एक्सीलेंट फॉर रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। जड़ बहुत उत्तम है, अति उत्तम, एक्सीलेंट, ठीक है ना, बहुत उसका कार्य जो है ये
बहुत अच्छा होता है क्या करने के लिए, सॉइल इरोजन को यानी कि मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए। बिकॉज द मास ऑफ द रूट्स क्लिंग टू द सॉइल पार्टिकल्स, क्योंकि जो जड़ हैं, जड़ों की जो समूह होती हैं वह सॉइल पार्टिकल से दृढ़ता से चिपकाए रखता है। क्लिंग मतलब मिट्टी में वह उसके जड़ जो है हमारी वह दृढ़ता से चिपके हुए रहते हैं। तो इसलिए वो क्या करता है, मिट्टी के अपरदन को यानी कि सॉइल इरोजन को नहीं होने देता, सॉइल इरोजन को रिड्यूस करता है। इसीलिए यह एक बहुत एक्सीलेंट इसका वर्क है रूट का। ओके, आई होप आपको ये रूट के बारे में मैंने जितने भी चीज़ें आज बताई हैं समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर को।